नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, जो भी दोस्त उड़ीसा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि उड़ीसा सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है उसका आखिर पैटर्न क्या होता है। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि सही पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये जानकारी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इस प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसेस में, पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं। और ये बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहां तक बात है यूपीएससी और स्टेट पीएससी को एक साथ टारगेट करने की। तो अब जो बदलाव किए गए हैं ये स्टूडेंट्स के लिए फायदे की चीज़ है और देखेंगे कि किस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा। पहले जो दोस्तों पैटर्न हुआ करता था उसके अंदर आप देखेंगे कि 2 ऑप्शनल पेपर हुआ करते थे और उनके 4 एग्जाम हुआ करते थे। 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के 4 एग्जाम्स हुआ करते थे। वहीं पे यूपीएससी में अगर आप देखेंगे तो एक ऑप्शनल पेपर होता है और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है और उसके 2 पेपर होते हैं। यहाँ पर आपको 4 देने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इन जिनकी वजह से दोनों एग्जाम जो है इनका पैटर्न कुछ अलग अलग था। और भी कुछ चीज़ें थी जिनको अब यहाँ पर स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है और अब लगभग यूपीएससी के बराबर पैटर्न बना दिया गया है ओडिशा स्टेट पीएससी का। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप दोनों एग्जाम को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। तो यहां पर शुरू करते हैं पैटर्न, देखते हैं कि कैसे उड़ीसा स्टेट सिविल सर्विसेज का यहां पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और आपको किस तरह से तैयारी करनी है, पैटर्न आखिर क्या है। दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी करिए अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो यहां पर देखेंगे कि जैसे बाकी स्टेट्स में और यूपीएससी का एग्जाम भी 3 स्टेजेस में होता है, उसी तरह से उड़ीसा स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी 3 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है। पहली स्टेज है प्री, और प्री जो ये स्टेज होती है इसको स्क्रीनिंग स्टेज कहा जाता है। स्क्रीनिंग स्टेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आप कितने भी नंबर ले आए, आपको ये एग्जाम हेल्प करता है सिर्फ सेकेंड स्टेज तक जाने में। सेकेंड स्टेज तक जाने में हेल्प करेगा और उसके बाद इस एग्जाम का कोई रोल नहीं रहेगा आपके फाइनल सिलेक्शन में। यानी कि जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो उसमें सवाल जब उठता है कि कौन कौन से स्टेजेस के मार्क्स काउंट होंगे आपके फाइनल सिलेक्शन में, तो आपके फाइनल सिलेक्शन में सिर्फ ये जो 2 स्टेज हैं, सेकंड और थर्ड स्टेज यानी कि मेन और इंटरव्यू, सिर्फ इन्हीं 2 स्टेजेस के मार्क्स काउंट होते हैं, फर्स्ट स्टेज के नहीं होते। लेकिन फर्स्ट स्टेज हमें हेल्प करता है सेकंड स्टेज में जाने के लिए। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 2 पेपर होते हैं, एक GS1 और एक GS2। अब जो लेटेस्ट पैटर्न है, ठीक है। और जो पेपर 2 है ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी कि यहां पर आपको इस पेपर में सिर्फ 33% नंबर लाने हैं और मेरिट बनती है आपकी जीएस पेपर 1 से। जीएस पेपर 1 की मेरिट ये डिसाइड करती है कि कौन लोग हैं जो इस मेरिट को क्वालिफाई करके कहां जाएंगे, सेकंड स्टेज में। और फिर यहां से गेम शुरू होता है सिलेक्शन का, ठीक है दोस्तों। गेम सिलेक्शन का शुरू होता है सेकंड स्टेज से। तो स्टेज 1 को एक बार देखते हैं। स्टेज 1 में कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं, जैसा कि ऑलरेडी देख चुके हैं। GS1 GS2 2 पेपर। उसके बाद दोनों ही पेपर 200-200 मार्क्स के होते हैं। दोनों ही पेपर 200-200 मार्क्स के होते हैं और दोनों ही पेपर 2 घंटे के होते हैं ईच, ठीक है। यानी 2-2 घंटे के दोनों पेपर होंगे। दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQs टाइप होंगे, यानी कि क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? बिल्कुल यहां पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको इस पूरे प्रोसेस में प्रिलिमिनरी एग्जाम यानी कि प्री में देखने को मिलती है। और प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो यहां पर पेपर है आप देख रहे हैं, वही बात लिखी है, 200 नंबर का होगा। और सेकंड पेपर जो है वो क्वालिफाइंग का होगा, 33% लाने होंगे सिर्फ सेकंड पेपर में। और जहां तक सिलेबस की बात की जाए तो 2 पेपर होंगे, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 प्रिलिमिनरी स्टेज में। तो पेपर 1 का जो सिलेबस है, जो कि हमारी मेरिट बनाता है, उसका सिलेबस ऐसा है कि करंट अफेयर आएगा, नेशनल और इंटरनेशनल, हिस्ट्री आएगी इंडिया की, साथ ही में ओडिशा का नेशनलिज्म और ओडिशा की हिस्ट्री भी आपको कवर करनी होगी प्री एग्जाम के लिए। उसके अलावा ज्योग्राफी और जो आपको
सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उड़ीसा की और इंडिया की, ये आएगी। इंडियन पॉलिटी आएगी, गवर्नेंस, ये सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। इकोनॉमी आएगी और साथ ही में जनरल इशू जो है एनवायरनमेंट को लेकर वो सब भी आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे और जनरल साइंस भी इसमें आएगी। पेपर 2 की जहां तक बात है प्रीलिम्स में, तो पेपर 2 में ये एक एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा और सिर्फ 33% नंबर लाने हैं। और इसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन आएगा, यानी कि कुछ इंग्लिश चेक होगी, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। और साथ ही में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, एनालिटिकल एबिलिटी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें आपको, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें आपको पेपर 2 में देखने को मिलेंगी, जो कि 33% सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर लाने हैं। अब जिस व्यक्ति ने सेकंड पेपर में 33% ले आए और फर्स्ट पेपर में इतने नंबर ले आए कि आपकी मेरिट भी क्लियर हो गई, तो वो व्यक्ति, सारे वो स्टूडेंट्स जाएंगे सेकंड स्टेज में और लिखेंगे मेंस। मेंस कैसा होगा? मेंस होगा सब्जेक्टिव। पहले वाला प्रीलिम्स था ऑब्जेक्टिव, मेंस होगा सब्जेक्टिव। क्वेश्चन होगा प्रॉपर, आपको आंसर लिखने होंगे। ऑब्जेक्टिव में आंसर हम टिक करते हैं, मार्क करते हैं, ठीक है। इसमें टोटल पेपर कितने होंगे? टोटल पेपर्स होंगे 9। टोटल पेपर यूपीएससी में भी मेंस में 9 ही होते हैं, यहां पर भी 9 पेपर होंगे। और जिसके अंदर से आपको देखने को मिलेगा कि 9 का ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से है कि 7 पेपर होंगे कंपलसरी और 2 पेपर होंगे ऑप्शनल। यानी कि 7 पेपर तो वो होंगे जो सभी लोग देंगे, सब में कॉमन होगा, सबका सेम होगा, कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन 2 पेपर ऐसे होंगे जो आप अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे और फिर उसका एग्जाम देंगे, तो इसे कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे उसके कितने पेपर होंगे? 2 पेपर। यूपीएससी में भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। और उड़ीसा के अगर पुराने पैटर्न की बात करें, इस पैटर्न से पहले की, तो उसके अंदर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने होते थे और उनके 4 पेपर हुआ करते थे। यानी कि एक सब्जेक्ट के 2 पेपर हुआ करते थे, तो 2 के 4 पेपर ऑप्शनल के हुआ करते थे। अब ये करके कर दिए गए हैं, ऑप्शनल के सिर्फ 2 ही पेपर होंगे और ऑप्शनल सब्जेक्ट कितना होगा? एक ऑप्शनल सब्जेक्ट यहां पर चूज करना होगा। और हर पेपर 250 नंबर का होगा, हर पेपर 250 मार्क्स का होगा, इक्वली होगा। और टाइम जो होगा एक पेपर को कंप्लीट करने के लिए 3 घंटे आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, और यहां पर अगर बात करें मेंस का, जो अब पेपर जो कंडक्ट करवाया जाएगा, ये कितने कैसे इसको कंडक्ट कराया जाएगा? तो ये जो 9 पेपर हैं इनको भी डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। तो जो पहला पार्ट है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पहला जो पार्ट है ये है क्वालिफाइंग पेपर्स का, ठीक है। क्वालिफाइंग पेपर्स का पार्ट है, क्वालिफाइंग मतलब यानी कि इन 9 में से ये जो 9 पेपर हैं मेंस में, टोटल ये जो मेंस के 9 पेपर हैं, 9 में से 7 जो होंगे कंपलसरी हैं और 2 पेपर ऑप्शनल हैं, ठीक है। इन 7 में से ये जो कंपलसरी 7 वाले हैं, इनमें से 2 पेपर जो हैं वो क्वालिफाइंग है और 5 पेपर जो हैं ये मेरिट बनाएंगे आपकी, ठीक है। तो अगर आप देखें 9 पेपर में से मेरिट कौन से पेपर बनाएंगे? 5 और ये वाले 2, 7। ये क्वालिफाइंग पेपर जो है ये लैंग्वेज के पेपर हैं, ठीक है, ये लैंग्वेज के पेपर हैं। अब जैसे हमें एप्टीट्यूड के पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स थे 33%, तो यहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे? तो यहां पर लैंग्वेज के पेपर में आपको मिनिमम 25% स्कोर करना होगा, मिनिमम 25% आपको स्कोर करना होगा, ठीक है। तो मिनिमम 25% आपको स्कोर करना होगा क्वालिफाइंग पेपर्स में लैंग्वेज के। तो क्वालिफाइंग पेपर जो है लैंग्वेज के, उसमें पहला पेपर होगा वो उड़ीसा की लैंग्वेज, उड़िया लैंग्वेज का होगा। और ये इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी आता है कि आपको उड़िया लिखनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए और बोलनी आनी चाहिए। तो पहला पेपर क्वालिफाइंग उड़िया लैंग्वेज का होता है, ठीक है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन प्रेसेस ये सारी चीजें आएंगी। दूसरा लैंग्वेज का जो क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें फिर से 25% लाने होंगे, वो होता है इंग्लिश का, ठीक है। यानी कि ये 2 पेपर ऐसे हैं इन 7 में से जिसके मार्क्स पेपर में काउंट नहीं होंगे, सिर्फ 25% लाने होंगे। इसके ऊपर आप कितने भी ले आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मार्क्स काउंट होंगे, बचे 5 और फिर हमारे 2 ऑप्शनल के पेपर के। अब उनका यहां पर है, ये जो पेपर्स हैं ये कौन से हैं? 5 में से एक पेपर पहला होता है एस्से का,
250 नंबर का एसए का पेपर होगा। उसके बाद जनरल स्टडीज 1 का पेपर होगा, जिसमें इंडियन कल्चर हेरिटेज यानी कि हिस्ट्री, उड़ीसा का हेरिटेज कल्चर हिस्ट्री, और ज्योग्राफी और सोसाइटी। पेपर 3 जो है यानी कि जनरल स्टडीज 2, इसके अंदर आपको गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन और सोशल जस्टिस, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से यूपीएससी का जीएस पेपर 2 होता है। जीएस पेपर 3 होगा, ठीक है, यानी कि पेपर 4 और जनरल स्टडीज 3। यहां पर आपको टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और ये सेम चीजें आपको देखने को मिलती हैं यूपीएससी के एग्जाम में भी। और उसी तरह से बिल्कुल सेम पैटर्न पर जो जीएस 4 यानी कि पेपर 5 जो है जीएस 4, ये एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का ये पेपर होगा, बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर। उसी तरह से अगर आप देखेंगे फिर ऑप्शनल के पेपर होते हैं, तो 2 पेपर ये ऑप्शनल के आपको देने होंगे। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 5 पेपर प्लस ये 2, ये 7 पेपर आपकी मेरिट बनाएंगे। क्वालिफाइंग जो 2 लैंग्वेज के पेपर हैं उनके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। टोटल जो यहां पर मार्क्स बन जाएंगे 1750 नंबर का मेंस होगा। मेंस में से आपको स्कोर अगर अच्छा करेंगे तो फिर इंटरव्यू की आपको चिंता नहीं रहेगी। तीसरी स्टेज इंटरव्यू की होती है, जिसके 200 मार्क्स हैं। इंटरव्यू में 200 नंबर का इंटरव्यू यहां पर ओडिशा स्टेट सर्विसेज का होता है, और जो फाइनल मेरिट बनती है फिर वो बनेगी 2000 मार्क्स में। कैसे? 1750 इन 7 पेपर्स के, और फिर 200 नंबर का आपका 200 नंबर का आपका हो जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू। ठीक है, 250 मार्क्स का इंटरव्यू यहाँ पर 250 मार्क्स का होगा। ठीक है, 250 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, तो आपके टोटल मार्क्स बन जाएंगे 2000। ठीक है, चलिए, तो ये था पूरा जिसके अंदर हमने समझा कि कैसे उड़ीसा का जो लेटेस्ट एग्जाम होगा वो लेटेस्ट पैटर्न पर होगा, और सारी चीज़ों को कवर किया। आई होप सब कुछ आपको समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।